प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देते, वह सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा इस धरा पर आता है, जो प्राण अर्थात जो आत्मा है उसकी स्मृति नहीं थी, उस स्मृति को दिलाने के लिए, अर्थात बाबा कहता कि मैं प्राण देने के लिए आया हूँ। और इस समय जो है जमघटों का दुख है, कहता बाबा जमघटों की पीड़ा है, उससे छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? उत्तर है, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बने तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं कि हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। बाबा कहता है इस राजयोग में कंबाइंड एक योग है। यहाँ पे अगर कोई एक राजा बनता है तो सारे के सारे प्रजा बनते हैं, क्योंकि अगर एक मार्ग से भी कोई व्यक्ति पीछे आ जाता है तो वो राजभाग्य का चांस खो देता है। तो परमात्मा कहता है यहाँ राज योग के साथ साथ प्रजा योग भी है। इसीलिए क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा आए हैं, उसके ऊपर बलि चढ़ने के लिए भी बाबा कहता पूरा बल चाहिए, पूरा हिम्मत चाहिए, पूरा बलि चढ़े तब कहाँ जाके राजाई पद पा सकते हैं, कहता बाबा। गीत है प्रियतम आन मिलो। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंत काल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। बाबा कहता समय कौन सा चल रहा है? एक अंत का चल रहा है और एक आदि का भी चल रहा है, लेकिन अंत काल सिर्फ एक परमात्मा की याद रहे, अशरीरी बने, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहो या यज्ञ कहो, यह यज्ञ स्वयं परमात्मा का है, यह कुल स्वयं परमात्मा का है और वो निराकार है, वो दिखता नहीं है और हम उसके बच्चे साकारी है। अगर श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तो कुल कलंकित कहलाते हैं। इसलिए बाबा कहता बच्चे कितने भी माया के तूफान आए लेकिन हिलना नहीं है, कहता है बाबा। वरदान है, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तो आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास दे कोई नहीं मानेगा। पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। जब परमात्मा का अनुभव मन करता है और आत्मा अनुभूति में जब मन टिकता है तो वो पा लिया ये अनुभव होता है। और जब मन इस दोनों अनुभूति में नीचे आ जाता है तो वो कहता है कि मैंने खो दिया, और जो खोता है वो उदास रहता है। तो एक क्षण में देहाभिमान में यहाँ चेहरा खोया हुआ रहता है और एक सेकंड में परमात्मा के याद में अशरीर स्थिति में पाया हुआ चेहरा रहता है। लेकिन बाबा कहता बच्चे सदा के लिए
ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, खुशी का चेहरा दिखाई दे, कहता है बाबा। स्लोगन है, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। आत्मा का गुण ही है सरल, और उसका हर कर्म, हर बोल, हर वाणी सरल हो, यानी नम्रता का हो, विनम्रता का हो, तब परमात्मा का हम नाम बाला कर सकेंगे। ओम शांति। तुझे